आम आदमी अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करे? सोने की आसमान छूती कीमत सुनकर गरीबों के चेहरे पीले पड़ना शुरू हो गए हैं। मुल्क में फी तोला सोना सिर्फ एक दिन में 20,000 रुपए महंगा हो गया। सराफा बाजारों में सुनारे के रैक खाली पड़े हैं और खरीदारों की आमद तकरीबन खत्म हो गई है, जिस पर ताजे बिरादरी के साथ साथ आम शहरी भी परेशान नजर आते हैं। मुल्की तारीख में पहली बार सोना एक ही दिन में 20,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरात सोना 4,72,000 रुपए फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरात सोना 4,32,666 रुपए फी तोला हो गया। गुज़िश्ता 15 रोज के दौरान सोने की फी तोला कीमत में 70,000 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ताजर बिरादरी का कहना है कि कारोबार मुकम्मल खत्म हो गया है, मार्केट में खरीदार नहीं है। हुकूमत को सोना सस्ता करना चाहिए ताकि कारोबार बहाल हो सके। फर्स्ट टाइम हुआ है भाई, ये जो है ना बहुत हालात खराब हैं, आपके सामने है कि बहुत इस टाइम गोल्ड का रेट खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ सेल करते हैं तो वो वापसी परचेज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह पे रेट ही नहीं खड़ा हो रहा। तो ये काफ़ी बहुत परेशानी है भाई। तो इसका कोई ना कोई हुकूमत को चाहिए, कोई ना कोई इस मसले का हल निकालना चाहिए। दूसरी तरफ शहरी कहते हैं सोने की बढ़ती कीमत ने शादियों के अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया है। मुतवस्सित तबका जेवरात की खरीदारी से कासिर है। मार्केट में कारोबार है नहीं बिल्कुल। अवाम सारा दिन बैठ बैठ के हम ऐसे चले जाते हैं, बोलते रहते हैं, ग्राहकों को बुलाते रहते हैं, कोई आते नहीं है, काम है नहीं। सोना इतना महंगा है, चांदी इतनी महंगी है, समझ नहीं आती मुल्क में हो क्या रहा है। कोई भी कारोबार नहीं है, कोई भी जहाँ भी जाएं पैसा होगा तो आवाम कोई खाएगी पिएगी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बढ़ने को इस रिकॉर्ड इजाफा की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि दुकानदारों के साथ साथ शहरी भी सोने की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार करते दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि अगर सोने की कीमत कंट्रोल ना हुई तो आम शहरी के लिए सोना खरीदना नामुमकिन हो जाएगा और शादी ब्याह पर जेवरात पहनने की रवायत शदीद मुतासिर होगी। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मियांवाली में 4 रोज से चीनी की सप्लाई बंद। बहरान पैदा होने का खदशा। डीलर्स के मुताबिक सप्लाई शुरू ना हुई तो अगले 1-2 रोज में चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियांवाली में 4 रोज से चीनी की सप्लाई बंद, बहरान पैदा होने का खदशा। डीलर्स के मुताबिक सप्लाई शुरू न हुई तो अगले 1-2 रोज में चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। मियांवाली में चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। शुगर मिल मालकान ने 4 रोज से चीनी की तरसील बंद कर रखी है। चीनी डीलर कहते हैं पेमेंट वसूली के बाद भी शुगर मिल मालकान चीनी नहीं दे रहे। शुगर मिल इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि FBR पोर्टल बंद हो चुका है, जिसके खुलने पर ही चीनी की तरसील शुरू की जाएगी। मार्केट में चीनी का स्टॉक महदूद रह गया है, अगले 1-2 रोज में चीनी की किल्लत पैदा हो जाएगी। 1 हफ्ता गुजर चुका है और तमाम डीलर्स की पेमेंट अलमुवीज शुगर मिल में लगी हुई फंस चुकी है। माल उन्होंने हुई है। उस मीटिंग के बाद ये बात सामने आई है कि FBR का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के तहत ही चीनी जो भी शुगर मिल होती है वो चीनी देती है, तो वो बंद है। अब वो कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस तरीके से खुलेगा, उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है। चीनी बाजार में अवेलेबल नहीं है। जिन डीलर से हम चीनी लेते हैं वो कहते हैं हमारे पास चीनी मौजूद नहीं है। कुछ जो मौजूद है उससे थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं काम को। चीनी डीलर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि FBR पोर्टल फौरी तौर पर ओपन किया जाए ताकि चीनी की तरसील शुरू हो सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। किसान बोर्ड ने फीमन गंदम की सरकारी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद कहते हैं 15 अक्टूबर से गंदम की काश्त शुरू हो जाती है। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की इमदादी कीमत 3500 के बजाय 4,000 रुपए फीमन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसान बोर्ड पाकिस्तान का पंजाब हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फीमन मुकर्रर करने का मुतालबा। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि रोही हमेशा किसानों की आवाज बना किसानों के मसाइल की आगाही के लिए रोड कारवां निकाल रहे हैं। सरकारी इदारे की तरफ से जमा खर्च के मुताबिक गंदम पर 4100 रुपए फीमन खर्चा आ रहा है। हुकूमत अगर गंदम का रेट 3500 रुपए फीमन करती है तो किसान को 3,000 मिलेगा। 500 रुपए तक का खर्च गंदम को संभालने पर आता है। ये रेट तो इनके अपने जो रिसर्च के इदारे हैं, जो इनके अपने लोग बताते हैं रेट, वो तो 4100 का दे रहे हैं रेट और ये 3500 का कर रहे हैं। 3500 का मतलब ये है कि 3,000 उसमें अखराजात भी निकलेंगे और किसान के घर में फिर नुकसान आएगा। और पिछली जो फसलें 2 गुजर चुकी हैं, जो टेन्योर गुजरे हैं फसलों के गंदम के, वो भी तबाही की तरफ गए। किसान वैसे डूबा हुआ है इस वक्त। ख्वाजा सगीर अहमद ने कहा कि साबका 2 फसलें किसान को नुकसान में ले गईं। अब हालिया फसल काश्त करने पर भी नुकसान नजर आ रहा है। सैलाब की वजह से आपकी चावल की फसल मुतासर हुई है, आपकी मेज़ की फसल मुतासर हुई है,
اور مکی متاثر ہو گئی, باقی چارہ متاثر ہو گئے, آپ کی سبزیات متاثر ہوئی ہیں. مین فصل ہے گندم, اگر اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو لاس ہوگا. ڈپٹی جنرل سیکرٹری کسان بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث کسانوں کی فصلیں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں. ڈیرہ غازی خان میں ٹماٹر کی قیمت 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. حالانکہ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 170 روپے فی کلو مقرر ہے. انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے. ڈیرہ غازی خان میں ٹماٹر کی قیمت 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. حالانکہ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 170 روپے فی کلو مقرر ہے. انتظامیہ سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے. آئے روز بڑھتی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی. ڈیرہ غازی خان میں 2 روز کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں 100 روپے فی کلو اضافہ. مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. شہری کہتے ہیں سرکاری نرخ نامے میں ٹماٹر کی قیمت 170 روپے فی کلو مقرر ہے, مگر انتظامیہ سرکاری قیمت پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے. روز کے دوران ٹماٹر کی قیمت میں اتنا بڑا اضافے سے شدید پریشان ہے. انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد یقینی بنائے. اس صورتحال میں حکومت کو نوٹس لینا چاہیے. یہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہے نا ٹماٹر 300 سے 450 500 تک بک رہا ہے. اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ جو لوگ ہیں نا ان کو کنٹرول کرے اور عوام کو یہ سہولت کے لیے یقینی بنائے کہ ان کو کم سے کم ریٹ پر جو ہے نا چیزیں خرید سکیں. مارکیٹ میں سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی زندگیاں جیرن کر دی ہیں, جبکہ ضلعی انتظامیہ تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کیمرامین عامر کے ساتھ آشان بخاری, روہی ڈی جی خان. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بدستور آسمان پر. عام مارکیٹ کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی میں بھی خود ساختہ مہنگائی کا راج برقرار ہے. سرکاری ریٹ لسٹ کو مسلسل نظر انداز کیا جانے لگا. انتظامیہ کی خاموشی کے باعث شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں. انتظامیہ کی خاموشی کے باعث شہری مہنگے داموں سبزیاں پھل خریدنے پر مجبور ہیں. سبزی اور پھلوں کی قیمتیں بدستور آسمان پر. عام مارکیٹ کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی میں بھی خود ساختہ مہنگائی کا راج ہے. حالیہ سیلاب کے بعد سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کا راج برقرار ہے. عام مارکیٹ کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی میں بھی خود ساختہ مہنگائی عروج پر ہے. منڈی میں ٹماٹر 300, ہری مرچ 100, پیاز 60 سے 80 روپے فی کلو فروخت, جبکہ سرکاری نرخ نامے میں ٹماٹر 168, ہری مرچ 90, پیاز 76 روپے فی کلو مقرر ہیں. منڈی میں اروی 160, ادرک 550, لہسن 280, مٹر 400 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. سرکاری ریٹ لسٹ میں اروی 88, شملہ مرچ 120, ادرک 560 اور لہسن 280 روپے فی کلو مقرر ہیں. سرکاری نرخوں میں شلجم 80, گوبھی 100, لیمو 80, بینگن 80 اور کدو 120 روپے فی کلو مقرر ہیں. سندرخانی انگور 550, انار 200 سے 400 اور سیب 200 سے 350 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. امرود 160 کیلے 80 روپے فی درجن دستیاب ہیں. سرکاری نرخوں میں انگور 388, انار 375, جاپانی پھل 192 اور سیب 260 روپے فی کلو مقرر ہیں. شہریوں نے اعلی حکام سے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. پھلوں کی قیمت آسمان پر, خریدار بیچارے زمین پر. غریب کے لیے پھل خریدنا نہ گویا آسمان سے تارے توڑ لانے کے مترادف ہو گیا. مہنگائی کے مارے عوام نے حکومت سے پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. رحیمیہ خان میں پھلوں کی دکانوں پر رنگ برنگے رسیلے اور ذائقہ دار پھل تو موجود ہیں, مگر غریب عوام میں یہ پھل خریدنے کی سخت باقی نہیں رہی. والدین اپنی بچوں کی فرمائش پر پھل خریدنا چاہتے ہیں, مگر قیمت سن کر چپ ساتھ رہتے ہیں. انار, انگور, سیب اور دیگر پھل کبھی عوام کی دسترس میں تھے, لیکن اب مہنگائی نے پھلوں کو اشرافیہ تک محدود کر دیا ہے. ہم کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ملک میں کون سا پھل آیا کون سا جایا. ٹھیک ہے نا, اتنی مہنگائی ہوگی کہ ہمارے گھر کا آٹا ہی نہیں پڑا, ہم پھل کیا کھائیں گے. ٹھیک ہے, برائے مہربانی گورنمنٹ کو چاہیے ٹیکس کو کم سے کم کرے, مہنگائی کم کرے, تاکہ ہم اپنے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں. عمل پیسے ہوں دن تو گھن لوں, پیسے نہیں ہوں تو کونے سے گھن دے, ہوں دن تو پھل گھن لوں, کھا گھن لوں. پھلوں کی دکانوں میں انگور 800, چائنا ناشپتی 1200, جاپانی پھل 250, کندھاری انار 300, ایرانی انار 250 اور کیوی 1200 روپے فی کلو, جبکہ کیلے 120 روپے فی درجن فروخت ہو رہے ہیں. کالا گرو سیب 300, گاجا 250 اور سفید سیب 150 روپے فی کلو میں دستیاب. صاف کر کے لگاتے ہیں, جب چھب کے اوپر دانا بھی نکلتا ہے اور 8 کلو بچتا ہے. 8 کلو کو آپ خود تقسیم کر لیں, 750 روپے کلو یہ ہمیں خود پڑ رہی ہے. اور اگر ہم کسٹمر کو 200 روپے پاؤ 800 روپے کلو بتاتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے الٹی آنکھیں کر کے دیکھتا ہے جیسے ہم کتنے بڑے چور ہو گئے ان کے لیے. مہنگائی نے عوام کے چہروں سے مسکراہٹ چھین لی اور دسترخوان سے پھل. بازاروں میں اب پھل نہیں
बल्कि ख्वाब फरोख्त हो रहे हैं, बल्कि ख्वाब फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही रहीम खान। मुल्तान के निस्टर 2 अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, करोड़ों की लागत से तामीर, कैफेटेरिया और सराय को ताले लगे। डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन कहते हैं अस्पताल शहर से बाहर करीब कोई होटल या दुकान भी नहीं है। मुल्तान के नवाई इलाके में कायम निस्टर 2 अस्पताल में सहूलियात की कमी से मरीज, डॉक्टर्स और अमला परेशान हो गया। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर, कैफेटेरिया और सराय ताहाल बंद। अस्पताल आने वाले मरीजों और इनके लवाहिकीन को खाने पीने और आराम के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि अस्पताल शहर से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आस पास कई किलोमीटर तक कोई होटल या दुकान भी मौजूद नहीं। डॉक्टर्स और अमला भी सहूलियात न होने के बायस यहाँ तवील ड्यूटियाँ करने से गुरेजा है। इंतजामिया को मौकिफ है कि कैंटीन के लिए टेंडर जारी किया था मगर किसी ने हिस्सा नहीं लिया। अब नए टेंडर्स जल्द जारी किए जाएंगे ताकि सहूलियात को फाल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। सरकारी बाबुओं का एक और कारनामा, हासिलपुर विमेन कॉलेज को बस दे दी, ड्राइवर नहीं दिया। एक साथ से खड़ी बस नाकारा होने लगी। इंतजामिया की गफलत का अहवाल जानेंगे मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर डिग्री कॉलेज बराए खातीन की सरकारी बस गैर फाल। तकरीबन एक साल कबल हुकूमत पंजाब ने तालिबात की सहूलत के लिए कॉलेज सरकारी बस दी। कॉलेज इंतजामिया की नाअहली कहें या गफलत, ड्राइवर न होने से बस खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। तालिबात निजी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। इस हवाले से कॉलेज के प्रिंसिपल का टेलीफोनिक मौकिफ जाना गया तो उनका कहना था कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी थी, लाखों रुपए के अखराजात करके लवाजिमात मुकम्मल किए गए हैं, ड्राइवर और हेल्पर भी दस्तयाब नहीं था। जल्द सरकारी बस फाल हो जाएगी। लड़कों को एक बस दे दी, हमारे साल हो गया, हमारी माएँ बहनें जो बेटी जो पढ़ती हैं बहुत परेशान है माएँ, इसलिए कि गाड़ियों का किराया देना पड़ता है, प्राइवेट आने से बहुत परेशानी होती है। शहरियों का कहना था कि शहर में मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है जिसकी वजह से तालिबात को रिक्शे और निजी ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करना पड़ता है जो गैर महफूज और महंगे हैं। कॉलेज इंतजामिया जल्द अज जल्द सरकारी बस फाल करे। हुकूमती पॉलिसियों को नजरअंदाज करते हुए एक फैसिलिटी जो मिली थी, पहले एक बस कन्वर्ट कर दी गई है डिग्री कॉलेज बॉयज़ को, उसके बाद अब एक साल हो गया, करोड़ों रुपए की मालियत की बस वहाँ पे खड़ी है जो कि कागजों में चल रही है। सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों वज़ीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेकर कॉलेज की बस को फाल करने का मुतालबा किया है ताकि तालिबात फ्री सहूलियात से मुस्तफीद होकर तालीम जारी रखें। कैमरा टीम के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर। डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर में अब वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे जल्द तामीर होंगे। वासा के लिए 1 अरब 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर और चेयरमैन वासा मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत वासा के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पहले इजलास में बजट की मंजूरी दे दी गई। गाजी खान में वासा के लिए 1 अरब 3 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट मंजूर। डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन वासा मोहम्मद उस्मान खालिद की जेर सदारत वासा के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का पहला इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें इदारे के लिए बजट मंजूर किया गया। इजलास के दौरान एमडी वासा मलिक जवाद कलीम ने एजेंडा पर तफसीली ब्रीफिंग दी जबकि एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग मदीहा शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डीजी पंजाब वासा की नुमाइंदगी ताहिर अमील ने की। तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से कहना था कि वासा फाल इदारा बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। डेरा गाजी खान शहर का बुनियादी मसला सीवरेज था जिसको देखते हुए हुकूमत पंजाब ने डेरा गाजी खान के लिए वासा की मंजूरी दी। आज उसका मैनेजमेंट का पहला इजलास था जिसमें माली साल के लिए 1 अरब 3 करोड़ से ज्यादा मालियत का बजट भी मंजूर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का इजलास में कहना था वासा स्टाफ के लिए SNE और हाउसिंग कॉलोनी के कवायद मंजूर किए गए हैं ताकि मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। तर्जुमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों की जल्द तकमील को तरजीह दी जाएगी। शहरियों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। वासा के स्टाफ की ज़रूरियात को पूरी करते हुए SNE की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह वासा लाहौर की तर्ज पर बाइलाज की कवानीन की भी मंजूरी दी गई है जिससे न सिर्फ डेरा गाजी खान शहर में फराहमी व नकाशी आब के मसाइल हल होंगे बल्कि डेरा गाजी खान शहर को खूबसूरत बनाने में भी अहम किरदार अदा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि बजट का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा ताकि फराहमी और निकासी आब के मसाइल हल किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। अवामी नुमाइंदे और इंतजामी अफसरान आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। जतोई में MPA राना अब्दुल मनान साजिद ने नवाही इलाका शहर सुल्तान में नादरा काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। उधर मुल्तान में कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मेहर खालिद अहमद से यूनिसेफ वफ्द की मुलाकात हुई। सैलाब इलाकों के बहाली मिशन पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की जेर सदारत इजलास हुआ। बलदियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का जायजा लिया गया।
जतोई के नवाई इलाके शहर सुल्तान में नादरा काउंटर का इफ्तिताह। MP राना अब्दुल मन्नान साजिद ने काउंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल नादरा मुल्तान रीजन सैयद तनवीर अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर वसीम शम्स भी शरीक हुए। राना अब्दुल मन्नान साजिद का कहना था कि PP 272 के अवाम का दरीना मुतालबा आज पूरा कर दिया। अब शहरी घर बैठे नादरा की ऑनलाइन सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। उधर मुल्तान में कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मेयर खालिद अहमद से यूनिसेफ वफ्द की मुलाकात। सैलाबज़दा इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी पर गुफ्तगू की। यूनिसेफ नुमाइंदगान ने बहाली के जारी मंसूबों और आइंदा ताउन पर ब्रीफिंग दी और कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में सहूलियात की बहाली के लिए फील्ड ऑपरेशन जारी रहेगा। मुलाकात में मुतासरा अजला की मुकम्मल बहाली के लिए यूनिसेफ और हुकूमत पंजाब का जामे सर्वे पर भी इत्तफाक हुआ। कायम मकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेयर खालिद अहमद ने यूनिसेफ के ताउन पर खिराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर अहमद डोगर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खलील अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर शरीक DC अमीरा बेदार का कहना था कि हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए अवामी नुमाइंदा हुकूमत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जिला कौंसल, तहसील कौंसल और यूनियन कौंसल बॉडीज से तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदी के लिए जरूरी इकदामात उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान खालिद का कमांडेंट BMP अमीर तैमूर के हमरा सखी सर्वर का दौरा, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के स्टैंड का मुआयना किया। DC मोहम्मद उस्मान खालिद ने इलाका मकीनों मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। बुजुर्ग कबायली खातून ने वजीर आला पंजाब की जानिब से मुहैया ग्रीन बस सर्विस की तारीफ की। इलाका मकीना ने बसों की टाइमिंग बढ़ाने पर वजीर आला और डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद का इस मौका पर कहना था कि अवाम वजीर आला के ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे पर खुश हैं। सखी सर्वर में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों के स्टाफ बनेंगे। डेरा गाजी खान के 80 ग्रीन इलेक्ट्रिक बस स्टाफ का टेंडर जल्द हो जाएगा। दूसरी जानब रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी, तदरीसी मेयार, उस्ताज़ा की हाजिर, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का जायजा लिया। DC वज़ीर आला मील प्रोग्राम का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का इजलास से खिताब में कहना था कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, पानी और बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गैर संजीदा मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले उस्ताज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनूबी पंजाब में 4 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से इख्तिताम पजीर। महकमा सेहत बहावलपुर ने जिला भर में पोलियो के कतरे पिलाने का 99% हदफ हासिल कर लिया। उधर विहाड़ी में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान तयशुदा अहदाफ से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई गई। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी अजमा कारदार ने मुजफ्फरगढ़ में इंसदादे पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया। महकमा सेहत बहावलपुर की तरफ से कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के अदादोशुमार रोही को मौसूल। जिला भर में पोलियो के कतरे पिलाने का मजमूई तनासुब 99% रहा, जबकि तहसील यजमान ने 100% टारगेट हासिल किया। 4 रोज के दौरान 8,12,928 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत ने रिफ्यूजल केसेस की 100% कवरेज यकीनी बनाई। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई थी। उधर विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर की जेर सदारत इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि इंसदादे पोलियो मुहिम ने तयशुदा अहदाफ से बढ़कर कामयाबी हासिल की। मुहिम में 6,42,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि मुहिम का हदफ 6,41,220 था। DC का कहना था कि पोलियो टीम्स की मेहनत बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला को मुआवने खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो अजमा कारदार की मुजफ्फरगढ़ आमद DC ऑफिस में खुसूसी इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में मुहिम की पेशरफ्त, दरपेश चैलेंजेस और आइंदा हिकमत अमली पर बात की गई। मुआवने खुसूसी उजमा कारदार का कहना था कि अवामी ताउन के बगैर पोलियो से पाक पाकिस्तान का ख्वाब मुमकिन नहीं। हुकूमत बच्चों के महफूज, सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत के फलाही मंसूबे धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। अहमदपुर शर्किया में 39 गरीब जोड़ों में उरूसी मलबूसात तकसीम किए गए। हर जोड़े को 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। उधर जिला बहावलपुर में 176 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब कल होगी। दूसरी जानिब मुल्तान में धीरानी प्रोग्राम के लिए 384 दरख्वास्तें मौसूल। स्क्रूटनी का अमल जारी है। अहमदपुर शर्किया में धीरानी प्रोग्राम के तहत शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। 39 गरीब जोड़ों में उरूसी मलबूसात तकसीम किए गए। हर जोड़े को घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए 2 लाख रुपए की सलामी भी दी गई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर नवीद हैदर और असिस्टेंट डायरेक्टर आयशा गुल ने खसूसी शिरकत की। वलीमे के खाने का मुकम्मल बंदोबस्त भी हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। हुकूमती दाम को मकामी लोगों ने सराहा और गरीब खानदानों ने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उधर जिला बहावलपुर में धीरानी प्रोग्राम के तीसरा मरहले
में 176 जोड़ों की शादी की तकरीब कल होगी। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हुकूमत पंजाब की तरफ से हर जोड़े को 2 लाख रुपए कैश और रूसी जोड़े दिए जाएंगे। हर जोड़ा तकरीब में 20 मेहमान ला सकेगा। मेहमानों के लिए खानों के खसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। दूसरी जानिब मुल्तान में पंजाब वीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले के लिए दरख्वास्तों की वसूली जारी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 384 दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं, जबकि स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर है। ताहम प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की तारीख का ऐलान ताहर नहीं किया गया। वसूल दरख्वास्तों की वेरिफिकेशन के बाद मंजूरी दी जाएगी। ईरानी प्रोग्राम के इस मरहले में जेल के कैदियों की बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। मुल्तान के तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाने और सफाई की अहमियत से मुतालिक आगाही मुहिमात का सिलसिला जारी। आगाही सेशंस में तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। माहिरीन ने शुरका को न सिर्फ शऊर बल्कि जिम्मेदार शहरी बनने का भी पैगाम दिया। मुल्तान के गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज में इंसदादे मंशियात आगाही सेमिनार का इनेकाद। माहिरीन ने तुलबा को मंशियात के जिस्मानी, ज़हनी और माशरती नुकसानात से आगाह किया। माहिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस नासूर से दूर रहें और अपनी तवज्जो तालीम और मुस्बत सरगर्मियों पर मरकूज रखें। स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सरफराज अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि मंशियात का इस्तेमाल मौत की तरफ ले जाता है। ये जो नशा है ये डे बाई डे ये बढ़ता चला जाता है, आपसे मोर डिमांड करता है और उसके लिए फिर पैसा भी रिक्वायर्ड होता है। और आप बजाय इसके कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ किरदार अदा करें, आप एक पूरे मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एक बोझ बन जाते हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलगश में सफाई से मुतालिक आगाही सेशन मुनक्किद किया गया। ऑपरेशंस मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जाहिद महमूद ने तालिबात से सफाई से मुतालिक सवालात भी किए। उन्होंने तालिबात को बताया कि गलियों में कचरा फेंकना न सिर्फ गैर जिम्मेदारी है बल्कि सेहत के लिए भी मुज़र है। सफाई एक इज्तिमाई माशरती फर्ज है। सफाई का काम देखते हैं। सफाई में से हमारे अर्ली हाउ वी बेसिकली ऑपरेट, हमारे सुबह 5:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। 5:30-6 बजे से हमारी टीमें होती हैं, बीट्स होती हैं। बीट्स में कमर्शियल एरियाज होते हैं, हमारे मेन रोड्स होते हैं, उन लोगों को हमारी टीमें होती हैं हर एरियाज की। उनकी प्रॉपर रोबस्ट किस्म की उनकी मॉनिटरिंग होती है, उनकी विजिलेंस होती है। दोनों सेशंस में तलबा ताले दूरी और सफाई को अपना फर्ज समझते हुए इसे अपनाने का अज़म का इजहार भी किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अलिशबा आसिफ के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान।